Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the inguinal canal. इंग्वाइनल कैनाल के बारे में बात करते हैं। अपनी एब्डोमिनल एनाटॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले अपन इंग्वाइनल कैनाल के बारे में समझते हैं कि क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। फिर अपन इंग्वाइनल कैनाल के जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके बारे में अपन देखेंगे। तो देखो, होता क्या है कि जब अपना बेबी इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है तो इसका टेस्टिस कहाँ होता है? अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। सपोज देखो ये बेबी है, ठीक है। अभी अपनी इंट्रायूटेराइन लाइफ में तो इसका टेस्टिस कहाँ होगा? अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। यहाँ पर अपनी एब्डोमिनल कैविटी होता है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो इसका टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ आता है। अब बाहर की तरफ आके स्कोटम के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो उस टेस्टिस को अपने एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अपनी एब्डोमिनल वॉल की मसल्स है, इन मसल्स को पियर्स करना पड़ेगा। वो जैसे जैसे इन मसल्स को पियर्स करेगा तो एक रास्ता बनाएगा, ठीक है। तो उस रास्ते या अपने उस टनल को ही बोलते हैं अपन इंग्वाइनल कैनाल। देखो, फिर सपोज ये है अपनी एब्डोमिनल वॉल की मसल्स, ठीक है। अभी और ये अपना टेस्टिस। अब इस टेस्टिस को बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन मसल्स को पियर्स करना पड़ेगा। तो ये इन मसल्स को इस टाइप में यूँ पियर्स करता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब इसने ये पियर्स किया तो इसने क्या बना लिया? एक टनल या अपना कैनाल जैसा बना लिया। इसी को भी बोलते हैं अपन इंग्वाइनल कैनाल। अब एक एंड होगा जहाँ से ये अपना एंटर करेगा और एक होगा जहाँ से बाहर निकलेगा। तो जहाँ से एंटर करता है उसे बोलेंगे अपन डीप रिंग, और जहाँ से बाहर निकलेगा उसे बोलते हैं अपन सुपरफिशियल रिंग, ठीक है। तो जो अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग होती है वो तो होती है अपनी ओवल शेप, जो अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है वो होती है अपनी ट्रायंगुलर शेप। अब बात करते हैं अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की कौन कौन सी मसल्स को पियर्स करता है, ठीक है। डीप इंग्वाइनल रिंग कौन सी मसल्स के अंदर होता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कौन सी मसल्स के अंदर होता है। देखो, अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में सबसे बाहर की तरफ कौन सी मसल होती है? सबसे बाहर की तरफ अपनी स्किन होती है ना। तो ये हो गई अपनी स्किन, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ आपको स्किन मिलेगी। फिर क्या मिलती है? अपनी सुपरफिशियल फेसिका मिलती है, सुपरफिशियल फेसिका, ठीक है। फिर क्या मिलेगी आपको? एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेउरोसिस। ये अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेउरोसिस, ठीक है। फिर क्या मिलती है? इंटरनल ओब्लिक मसल। ये हो गई अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है। फिर क्या होती है? अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, एब्डोमिनिस। फिर होती है अपनी फेशियल ट्रांसवर्सलिस। ये है अपनी फेशियल ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। फिर होता है अपना एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, ठीक है। फिर होती है अपनी पेरिटोनियम। तो ये है अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ क्या मिलेगी? स्किन। ये है अपनी स्किन। फिर क्या मिलती है आपको? सुपरफिशियल फेसिका। फिर होती है अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेउरोसिस। फिर होती है अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल। फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एंड देन फेशियल ट्रांसवर्सलिस। फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, फिर पेरिटोनियम। अब देखो, एक होगा अपना जहाँ से टेस्ट एंटर करेगा जिसे बोलते हैं अपन डीप इंग्वाइनल रिंग। तो वो होती है अपनी फेशियल ट्रांसवर्सलिस के अंदर। तो यहाँ पर होती है अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग जो कि अपनी ओवल शेप की होती है, ठीक है। ये है अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग। और एक होता है अपना सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेउरोसिस मसल है ना, इसके अंदर होता है अपना सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो कि अपने ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपनी जो डीप इंग्वाइनल रिंग और अपने सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को अपने एक ही लाइन में क्यों नहीं बनाया? यानी अपनी इंग्वाइनल रिंग अपनी सीधी सीधी क्यों नहीं होती? यह है अपनी ओवल शेप और ये अपनी ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। तो इनको अपने सीधा सीधा क्यों नहीं बनाया? तो देखो, अपना एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होती है? यहाँ पे होती है, ठीक है। और अपना स्कोटम को कहाँ आना है? यहाँ पे आना है। तो सीधा सीधा तो आ नहीं सकता, तो वो क्या करता है? मीडियली कर्व लेता है, ठीक है। ये मीडियली कर्व लेता है। तो अपनी जो इंग्वाइनल कैनाल होती है वो भी अपनी ओब्लिक शेप की होती है, यानी मीडियली कर्व ली हुई होती है, ठीक है। तो देखो, है ना। तो ये अपनी इंग्वाइनल कैनाल, ये अपनी इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। ये अपनी इंग्वाइनल कैनाल है, ठीक है। इसकी लेंथ बात करें तो 4 सेंटीमीटर होती है। ये अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग, ये अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब ये अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। जो ये दोनों रिंग्स के बीच का जो स्पेस है ना, इसको अपन दो पार्ट में बांट देते हैं, एक तो लेटरल वाला और एक मीडियल वाला। अब देखो, ये मीडियल की तरफ कर ली हुई है तो ये अपनी मीडियल साइड है ना, ये अपनी मीडियल और ये अपनी लेटरल। आगे की तरफ क्या होगी? एंटीरियर। और पीछे की तरफ क्या होगी? अपनी पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये लेटरल की तरफ है तो इसे अपन लेटरल 1/3 बोलते हैं, ठीक है। और ये मीडियल की तरफ है तो ये अपनी मीडियल 2/3, ठीक है। मीडियल 2/3 है। अब देखो,
इसमें ये है अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस मसल, ये है अपनी फेशियल ट्रांसवर्स मसल। तो इन दोनों के बीच में कहीं अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल और अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल भी होंगी। तो ये वाली है अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल, ये है अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है। और ये वाली है अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, ये है अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल। और इसके आगे की तरफ क्या होगी, ये अपनी स्किन है, ठीक है, ये स्किन, फिर ये सुपरफिशियल फेशिका, फिर ये अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस मसल जिसमें अपनी सुपरफिशियल रिंग होती है, फिर ये अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल है जो अपनी लेटरल 1/3 में होती है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फिर अपनी फीचर ट्रांसवर्सलिस, फिर इसके पीछे क्या हो गया अपना एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, ये अपना एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है अपना पेरिटोनियम, ये अपना पेरिटोनियम हो गया, ठीक है। अब देखो जो अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल होती है ना, ये इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर से जाती है। ये इंग्वाइनल कैनाल का क्या बना रही है, ये अपने इसका रूफ बना रही है। तो ये दोनों जाके और अपनी कॉन्जॉइंट टेंडन का फॉर्मेशन कर देंगे। दोनों के जो आर्च फाइबर है वो आपस में मिलके कॉन्जॉइंट टेंडन का फॉर्मेशन कर देंगे। इसको अपन अभी एक दूसरे डायग्राम से समझेंगे कॉन्जॉइंट टेंडन को, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉन्जॉइंट टेंडन, नेमिंग कर देते हैं इसकी, ये अपना कॉन्जॉइंट टेंडन। और ये क्या है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। और ये क्या है डीप इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। और डीप इंग्वाइनल रिंग के मीडियली यहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसे बोलते हैं इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये वाली, ये अपनी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो ये अपनी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। देखो अब इंग्वाइनल कैनाल के आगे की तरफ क्या क्या है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिका, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस मसल। जो अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल है ना, ये भी अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस से ओरिजिनेट होती है। तो ये भी इसके एंटीरियरली होती है, यानी एंटीरियर बाउंड्री बनाती है, ठीक है। ये इसके लेटरल 1/3 में होती है अपनी, ठीक है। और इसके पीछे क्या क्या होती है अपनी फेशियल ट्रांसवर्स होती है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू होता है और एक पेरिटोनियम होता है। और एक और होती है अपनी रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, उसके बारे में अभी देखेंगे। देखो ये इसके आगे हो गया, ये इसके पीछे हो गया, और ये मिडिल तरफ, ये लेटरल तरफ है ना, और इसके सुपीरियर होगा और इन्फीरियर होगा, है ना। तो यह तो अपने सुपीरियर व्यू तो इसका देख ही रहे हैं, है ना। और इसके इन्फीरियर में क्या होगा, तो इन्फीरियर में इसकी इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। देखो यहाँ पे अपनी एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना स्क्रोटम होता है, तो टेस्टिस यहाँ पे आता है। तो इसके नीचे की तरफ ये क्या अपना इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट इसके बेस बोले या इन्फीरियर बाउंड्री बोले या अपना फ्लोर का रूफ का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या होगा, रूफ होगी इसकी, इंग्वाइनल लिगामेंट बनाएगा जिसे। तो देखो इसे एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, अपने एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से लेकर अपनी प्यूबिक ट्यूबरकल तक था। तो ये है अपनी प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल। और ये क्या है अपनी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। ये इसका क्या है मिड इंग्वाइनल पॉइंट, दो है ना, इंग्वाइनल लिगामेंट का ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट है। इधर की साइड कौन सा होगा, मीडियल साइड, और इधर की साइड कौन सा होगा अपना लेटरल साइड। इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर की तरफ क्या होती है, अपनी एब्डोमिनल कैविटी होती है। यहाँ पे अपनी एब्डोमिनल कैविटी होती है जहाँ पे अपनी क्या होता है डीप इंग्वाइनल रिंग। तो ये है अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग जो कि अपनी सुपर ओवल शेप होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो कि अपनी कैसे होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है, ठीक है। अब ये है अपनी क्या इंग्वाइनल कैनाल जो अपनी मीडियल कर्व ली हुई होती है ना, क्योंकि अपने टेस्टिस को मीडियल कर्व लेना वो सीधा तो आ नहीं सकता। तो ये अपनी इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। और ये अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग के यहाँ मीडियल के तरफ क्या होती है अपनी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये क्या है अपनी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब देखो जो अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल, ये अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल इसके ऊपर जाके और कॉन्जॉइंट टेंडन का फॉर्मेशन कर देंगे आर्च्ड फाइबर। कैसे करते हैं, तो ये है अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, है ना। ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल के आर्च्ड फाइबर है। और ये है अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल के, ये अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल है, ठीक है। तो ये दोनों ने अपने इंग्वाइनल कैनाल के रूफ का ही तो फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ ही तो है, तो इसका रूफ बना रहे हैं कौन,
अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल और इंटरनल ऑब्लिक मसल। तो दोनों के जो रूफ बना के और इन्होंने कॉन्जॉइंट टेंडन फॉर्मेशन कर दिया दोनों मिक्स होके। तो ये है अपना कॉन्जॉइंट टेंडन, ये अपना कॉन्जॉइंट टेंडन है, ठीक है। तो इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग, और ये क्या है अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। और ये क्या है, ये अपनी आर्च टू फाइबर है किसके, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल और इंटरनल ऑब्लिक मसल, जो क्या बना रही है अपनी इंग्वाइनल कैनाल के रूफ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आर्च फाइबर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनल, ठीक है। और ये क्या अपनी कॉन्जॉइंट टेंडन, फिर कॉन्जॉइंट टेंडन बनाई इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे की तरफ ही तो जा रही है, तो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगी, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है। और ये क्या अपनी, ये अपनी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। ये अपनी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। और इसके फ्लोर का फॉर्मेशन कौन कर रही है, इंग्वाइनल लिगामेंट, ये इसका फ्लोर का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो ये अपने इंग्वाइनल कैनाल के बारे में होगा। इसके जो पॉइंट्स लिखे हैं उनके बारे में देखते हैं अपन। देखो अपनी इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है, अपनी ओब्लिक इंटरमस्कुलर टनल होती है, अपनी ओब्लिक शेप की तो होती है और मसल्स के बीच में होती है, तो ये अपनी ओब्लिक इंटरमस्कुलर टनल होती है। और ये कहाँ पर होती है, अपनी एंटी एब्डोमिनल वॉल में होती है ना। एंटी एब्डोमिनल वॉल की मसल्स को तो पीएस करके आती है। और एंटी एब्डोमिनल वॉल में कहाँ पे, अभी अबव मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट के मीडियल हाफ में। देखो ये अपना इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट का ये अपना मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, इसे क्या बोलेंगे लेटरल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। तो अपने इंग्वाइनल कैनाल कहाँ है, मीडियल हाफ में तो है। अपनी मीडियल इंग्वाइनल लिगामेंट के अपने मीडियल हाफ में क्या होती है, अपनी इंग्वाइनल कैनाल होती है ना। तो अबव मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। लेंथ के बारे में बात करते हैं, इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है, अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग से लेकर और अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक। तो ये अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग और ये अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होती है इसकी, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मिडियली, मतलब नीचे की तरफ, आगे की तरफ, मिडियली होती है। नीचे की तरफ तो आती है तो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, आगे की तरफ एंड मिडियली, है ना, मिडिल साइड की तरफ आ रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इंग्वाइनल रिंग के बारे में। तो इसके अंदर 2 रिंग होती है, एक तो होती है डीप इंग्वाइनल रिंग और एक होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। जो अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग होती है वो कहाँ होती है, अपनी फेशियल ट्रांसवर्स मसल के अंदर होती है, ठीक है। ओवल शेप्ड की होती है और 1.2 सेंटीमीटर अबव मिड इंग्वाइनल पॉइंट। तो देखो ये अपने इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके बीच में क्या है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट है। तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट से 1.2 सेंटीमीटर ऊपर ही तो है, तो ये अपनी 1.2 सेंटीमीटर ऊपर अपनी क्या होती है, डीप इंग्वाइनल रिंग मिड इंग्वाइनल पॉइंट से, ठीक है। एंड लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये क्या है, अपनी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लेटरली तो है अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग, तो लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बारे में। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहाँ होती है, अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेसिस मसल के अंदर होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। और इसमें जो ट्रायंगल होता है वो अपना ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल के अंदर अपना एक एंगल तो अपना 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और बाकी के 2 एंगल वो 90 डिग्री से कम होता है। तो इस टाइप में ये, हाँ, तो ये अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये वाला तो 90 डिग्री से बड़ा होगा और बाकी के 2 एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, है ना। तो ये अपना ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में जो अपना इसका रिंग होती है ना वो अपनी ट्रायंगल शेप की होती है, और ट्रायंगल भी कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल वाला। तो अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बाउंड्री के बारे में। तो इसकी एंटी बाउंड्री कौन बनाएगी, तो इसके आगे की तरफ क्या था, आगे की तरफ था अपनी स्किन थी, है ना। फिर अपनी सुपरफिशियल फेशिका थी, फिर अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेसिस मसल थी। तो ये तो अपनी इंग्वाइनल कैनाल में पूरे में सराउंड करती है। और ये अपनी इंटरनल ऑब्लिक मसल है, ये भी इसके आगे ही होती है, लेकिन इसके लेटरल 1/3 में होती है ना। ये अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेसिस मसल से ओरिजिनेट होती है, अपनी इंटरनल ऑब्लिक मसल, तो इसकी एंटी बाउंड्री बनाएगी, लेकिन इसके लेटरल 1/3 में होती है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री एंटी बाउंड्री में क्या क्या है, स्किन है, सुपरफिशियल फेशिका है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेसिस मसल है, इंटरनल ऑब्लिक मसल है। तो ये तो इसके होल मतलब सब में होती है, और लेटरल 1/3 में क्या होती है, इंटरनल ऑब्लिक मसल। फिर इसके पोस्टीरियर बाउंड्री कौन कौन बनाएगी, तो इसके पोस्टीरियर में क्या क्या होती है, ये इसके पोस्टीरियर में अपनी फेशियल ट्रांसवर्स है ना, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, और अपनी पेरिटोनियल इसके पीछे की तरफ है ना।
तो ये अपने फेशियल ट्रांसवर्स मसल, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू और पेरिटोनियम इसके पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। और एक अपना कॉन्जॉइंट टेंडन, ये अपना कौन अपना ये इंटरनल ओब्लिक मसल और अपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, इन्होंने जाकर अपना कॉन्जॉइंट टेंडन का फॉर्मेशन किया जो अपनी इंग्वाना कैनाल के पीछे की तरफ है, ठीक है। तो पीछे की तरफ क्या होती है, कॉन्जॉइंट टेंडन होते हैं। तो एक ही पोस्टे बाउंड्री बनाएगी, है ना। तो ये है इसकी पोस्टे बाउंड्री कॉन्जॉइंट टेंडन। और एक होता है अपना रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ इंग्वाना लिगामेंट। अब रिफ्लेक्टेड हेड के बारे में अपन समझते हैं, देखो। तो ये अपने रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ इंग्वाना लिगामेंट का मॉडल के थ्रू समझते हैं। तो देखो इसके आगे की तरफ क्या होती है, मतलब ये एक्सटर्नल ओब्लिक एब्डोमिनल मसल है ना, फिर अपनी ट्रांसवर्स इंटरनल ओब्लिक मसल है, फिर अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल है, फिर अपनी फेशियल ट्रांसवर्स मसल है, ठीक है। जो अपना सुपरफिशियल रिंग होती है वो अपनी कहाँ होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक एब्डोमिनल मसल के अंदर, और जो अपनी डीप रिंग होती है वो कहाँ होती है, फेशियल ट्रांसवर्स मसल के अंदर। ये अपनी ओवल शेप है, अपनी ट्रायंगल शेप। तो इसे मॉडल के थ्रू समझते हैं। देखो ये है अपनी, ये सबसे बाहर की तरफ है, ये अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एब्डोमिनल मसल, जिसमें क्या अपना ट्रायंगुलर शेप की रिंग है ना, ये अपनी ट्रायंगुलर शेप है, ये अपनी ऑब्ट्यूज एंगल है ना 90 डिग्री से ज़्यादा है। फिर उसके बाद क्या अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल, ये अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल है, ठीक है। फिर क्या अपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, ठीक है। फिर क्या अपना फेशियल ट्रांसवर्स रिंग, जिसके अंदर अपना ओवल शेप की रिंग है, ठीक है। अभी ओवल शेप की रिंग से मतलब यहाँ से आता है कि अपना इंग्वाना कैनाल, ये इंग्वाना कैनाल यहाँ पे आके, और फिर ये अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल का ये आर्च्ड फाइबर है, और ये अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल के आर्च्ड फाइबर है, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, इसके रूफ बना रहे हैं ना। तो ये इंग्वाना कैनाल के ऊपर ही तो है, देखो इंग्वाना कैनाल के ऊपर ये अपने ये आर्च्ड फाइबर अपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनल और इंटरनल ओब्लिक मसल का, ठीक है। फिर ये अपने बाहर की तरफ आके कौन सा, ये अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एब्डोमिनल मसल से, ये अपने इसका ट्रायंगुलर रिंग है ना, इससे बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे की तरफ क्या होता है, अपना इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। अपनी इंग्वाइनल कैनाल के नीचे की तरफ क्या होता है, अपना इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। तो ये है अपनी इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे की तरफ, ये अपने इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। ये अपनी इंग्वाइनल लिगामेंट है। अब इस इंग्वाइनल लिगामेंट का एक थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, अपने बोले अपने रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, जो क्या करता है अपने इंग्वाइनल कैनाल के पीछे की तरफ होता है। ये अपने इंग्वाइनल लिगामेंट है ना नीचे की तरफ, तो इस इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे की तरफ ये वाला, तो देखिए अपनी इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, इंग्वाइनल लिगामेंट का ये अपना रिफ्लेक्टेड हेड वाला पार्ट है, ठीक है। ये अपना रिफ्लेक्टेड हेड है जो अपने इंग्वाइनल कैनाल के पीछे की तरफ होता है, इस टाइप में, ठीक है। तो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है। ये इंग्वाइनल लिगामेंट का एक एक्सटेंशन होता है पीछे की तरफ, जो अपनी इंग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है, ये देखो, ठीक है। ये अपनी इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट का एक छोटा सा एक्सटेंशन है, ये अपना रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट जिसे बोल देता है, और ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है, ठीक है। इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री, तो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री कौन कौन बनाएगी, अपनी एक फेशियल ट्रांसवर्स मसल, और एक अपनी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, एक अपनी पेरिटोनियम, एक कॉन्जॉइंट टेंडन, और एक अपना रिफ्लेक्टेड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ये तो इसको होल एक्सटेंड करती है ना, तो देखो ये अपनी इसको होल एक्सटेंड है, और जो अपनी कॉन्जॉइंट टेंडन है इसके मीडियल 2/3 में होती है, और अपनी रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये भी इसकी मीडियल 2/3 में होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके रूफ एंड फ्लोर का। तो रूफ कौन बनाएगी, अपनी इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर की तरफ कौन होता है, अपने आर्च्ड फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड अपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, ठीक है। तो अपनी आर्च्ड फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल इसके रूफ बना रहे, इसके ऊपर ही था, ठीक है। तो इसका रूफ बनाएंगे, और इसका फ्लोर का फॉर्मेशन कौन करेगी, अपनी इंग्वाइनल लिगामेंट, अपना लैक्यूनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में अपन देख लिया। लैक्यूनल लिगामेंट क्या होता है कि अपने इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, इसका ही अपने मीडियल की तरफ एक्सटेंशन होता है छोटा सा, देखो ये अपनी इंग्वाइनल लिगामेंट का मीडियल की तरफ यहाँ पे एक एक्सटेंशन होगा छोटा सा, जिसे बोलते हैं अपने लैक्यूनल लिगामेंट। ये भी इसके फ्लोर का फॉर्मेशन करते हैं। लैक्यूनल लिगामेंट के बारे में आपने जब अपने फीमोरल कैनाल पढ़ा होगा तब देखा होगा आपने लैक्यूनल लिगामेंट के बारे में, ठीक है। तो ये भी इसके फ्लोर का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसका कंटेंट, कि ये अपनी इंग्वाइनल कैनाल होती है, इससे क्या क्या चीज़ें पास होती हैं। अब मेल के अंदर तो देखो एक अपनी स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होती है मेल के अंदर, तो ठीक है। और फीमेल के अंदर क्या होती है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ठीक है। राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस जो अपनी फीमेल के अंदर पास होती है। जो अपने मेल के अंदर जो अपनी इंग्वाइनल कैनाल होती है ना वो बड़ी होती है, फीमेल के अंदर इंग्वाइनल कैनाल छोटी होती है, ठीक है। तो इसका स्पर्मेटिक कॉर्ड ये तो अपनी मेल के अंदर होता है, ठीक है। और अपनी राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस ये अपनी फीमेल के अंदर होता है, और एक अपनी इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, अपनी मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर होती है, ठीक है। तो ये इसकी कंटेंट होता है, और इसका एक क्लिनिकल है जो है अपने इंग्वाइनल हर्निया, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी इंग्वाइनल कैनाल कंप्लीट हो गया। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो।